हेलो स्टूडेंट्स। तो हम हाजिर हैं अपना ये वीडियो लेकर। आज हम क्लास 10th का टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट, है ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चों को इसमें बहुत दिक्कत होती है। बेसिकली इनकी न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में दिक्कत होती है ना। तो आज हम इसकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट का। बेसिकली करंट क्या है ना, और दूसरा हम इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम आगे उसमें कंसेक्यूटिव क्लासेस में हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, उनके कनेक्शंस की बात करेंगे, है ना। हम ओम्स लॉज की बात करेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। हम किससे हम शुरू करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी करंट से, है ना, कि करंट क्या होता है बेसिकली। ठीक है, तो करंट को हम डिफाइन कैसे करते हैं, है ना, या इसको अब सिंपली आप इलेक्ट्रिक करंट कहें। इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कैसे करते हैं? ठीक है जी, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? सिंपली फ्लो ऑफ चार्जेस इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जितने चार्जेस फ्लो होते हैं, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आप कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं इसको आप कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहते हैं इसको इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, पहले तो ऐसा अज्यूम किया जाता था कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को हम कहते हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमने फिर उसको पता किया, है ना। तो अब हम इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट कैसे कहते हैं कि ये अगेंस्ट दी या अगेंस्ट उसको जो कन्वेंशन मानते हैं इलेक्ट्रिसिटी का करंट का, वो अगेंस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मानते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अगेंस्ट होती है इसकी डायरेक्शन फ्लो ऑफ करंट की। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्लोइंग चार्ज के, है ना। यही हमने बात की रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की, है ना, कि फ्लोइंग चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उसकी टाइम के यानी टाइम टेकन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम ही आपका क्या कहलाता है? करंट कहलाता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्या? उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हाँ। अच्छा, अब चार्ज की यूनिट क्या होती है? तो बच्चों को पता ही होता है चार्ज की यूनिट होती है, जैसे हमने लिखा है Q/T। तो Q क्या है हमारे यहाँ पर? Q है टोटल चार्ज, है ना, जिसकी यूनिट क्या होती है? जिसकी यूनिट गुलाम होती है जी। और टाइम की यूनिट आपको पता ही है सेकंड होती है, हाँ। ठीक है, अच्छा, जो इंस्ट्रूमेंट इसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं हम, इसको इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं एमीटर, है ना। जिसको हम सीरीज कनेक्शन में, है ना, सीरीज कनेक्शन में अभी हम जब आगे क्लासेस में पढ़ेंगे तो हम और अच्छे से इस बारे में आइडिया लेंगे कि पैरेलल कनेक्शन क्या है, सीरीज कनेक्शन क्या है। अभी आप समझिए कि एमीटर को हम किस में यूज करते हैं? ऑलवेज इन सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में यूज करते हैं उसमें करंट को मेजर करने के लिए, कितना करंट फ्लो हो रहा है। इसकी यूनिट क्या होती है? तो करंट की यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है जी एम्पियर। उसको मेजर करते हैं किसमें? उसको मेजर करते हैं जी एम्पियर में। एक छोटा सा डायग्राम है आपका इलेक्ट्रिक करंट का, है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट का बेसिकली, है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट का। ठीक है, कि वायर से इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो रहा है उसका जो अरेंजमेंट होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जहाँ पे एक स्विच है, जहाँ पे एक बैटरी है, ठीक है ना जी, और एमीटर हमने लगाया है मेजर करने के लिए। ठीक है, इस ये शो करता है, इसको ये शो करता है कोई एप्लायंस है आपका। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर बल्ब लगा दिया है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो से कैसे वो ग्लो करेगी ये सब पढ़ेंगे हम, है ना। ठीक है जी, अब देखिए हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रिसिटी या करंट क्या है? वो चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम है। अब हम 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे? 1 एम्पियर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है ना, फ्लो ऑफ चार्ज 1 कूलम चार्ज, फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज, है ना, थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर पर सेकंड। 1 सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसको हम कहते हैं क्या? उसमें 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट है ना। तो इसके लिए यही है ना, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, उसी को हमने बोला था क्या? इलेक्ट्रिक करंट बोला था। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। ये पोटेंशियल को आप समझने के लिए आप पहले ये समझें कि जैसे आप अपने जो है डेली लाइफ में पोटेंशियल क्या कहते हैं कि जो आपके अंदर स्टोर्ड एनर्जी है उसको आप क्या कहते हैं? उसी को आप पोटेंशियल कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी क्या है? चार्जेस के पास जो स्टोर्ड एनर्जी है फ्लो होने की, उसको हम कहते हैं इसका पोटेंशियल एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तभी फ्लो करेगा जब, है ना, जब उनके एंड्स के बीच, दो डिफरेंट एंड्स के बीच क्या होंगे? पोटेंशियल डिफरेंस होंगे। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब नंबर ऑफ चार्जेस का डिफरेंस होगा। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि वाटर का फ्लो होता है, अगर आपने 2 कंटेनर लिया है और उसमें आपने एक वाल्व से दोनों कंटेनर को जोड़ दिया है तो वाटर का फ्लो तब तक होगा जब तक कि दोनों में जो उसका लेवल है, जो उसका वॉल्यूम है, बराबर नहीं हो जाए। तो यहाँ पे भी यही होता है कि चार्ज जो है एक एंड से दूसरे एंड तक तब तक फ्लो करता है जब तक कि उनका
जो है नंबर ऑफ चार्जेस जो है दोनों तरफ बराबर नहीं हो जाए, ठीक है। इसको हम कहते हैं जी क्या, हाँ तो इसको हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। तो जो वर्क डन होता है, वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, एक यूनिट चार्ज को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, देखो क्या होता है कि जैसे हम बात करते हैं अगर कि कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, उसमें केमिकल रिएक्शन से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का जनरेशन हो रहा है, तो एक एंड पे जाके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो वहां क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स में आपस में रिपल्शन होगा, है ना, तो वो वहां पर क्या करेगा, अनस्टेबिलिटी लाएगा, तो उसको वहां से मूव कराना जरूरी है। अब उसी का मूव कराना है ना, अब दूसरे एंड पे उतने चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। कैथोड एनोड की बात करते हैं, सपोज हमने कहा कि एनोड पे जो है इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है, अब उसको फ्लो कराना है एनोड पे, ताकि जो आपका केमिकल रिएक्शन है वो ठीक से चलता रहे, है ना, तो उसके लिए क्या करते हैं आप एक एंड से दूसरे एंड पे इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराते हैं, ठीक है, तो वही फ्लो कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। तो जो वर्क डन होता है इलेक्ट्रॉन को या चार्ज को, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उसको एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाने में जो वर्क डन होता है, यूनिट चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड ले जाने में जो वर्क डन होता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। यस सर, उसको कहते हैं हम क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है जी। हाँ तो देखिए उसको रिप्रेजेंट करते हैं V से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे जी, V से। V इज इक्वल टू W/Q। V क्या है, W क्या है, वर्क डन, है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, और Q क्या है, चार्ज है जी। अच्छा, इसको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं वोल्टमीटर, है ना। हाँ, इसका जो यूनिट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्टेज, है ना। वोल्टमीटर जैसे हमने एमीटर में पढ़ा था कि एमीटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ वोल्टमीटर को हम ऑलवेज किसमें सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वोल्टमीटर को ऑलवेज हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन में इसको कनेक्ट करते हैं हम, ठीक है। हाँ, तो ये फार्मूला जो है W इज इक्वल टू V इज इक्वल टू W/Q। W क्या है, वर्क डन है, और Q क्या है आपका, चार्ज है, ठीक है ना। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए जितना वर्क डन किया है आपने, उसको आप कहते हैं इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। हाँ, इसको हम इसमें वो इसका जो यूनिट होता है वोल्टेज होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करें, जैसे हमने बात की थी यहाँ पर हमने बात की है किसकी, हाँ 1 एम्पियर करंट किसको कहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि हम इसको कैसे डिफाइन करें, क्या 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करें, कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन करें। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि W बाय क्या है, Q है ना। अगर आपने वर्क डन किया है एक चार्ज को दूसरे एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन ले जाने में 1 जूल का वर्क डन किया है ना, किसके लिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के, यानी एक कूलाम के लिए, है ना, एक कूलाम के लिए, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे जूल पर कूलाम, ठीक है। तो 1 वोल्ट क्या हुआ, 1 वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि 1 जूल वर्क डन टू मूव a unit charge from one position to another position, है ना। 1 जूल वर्क डन टू मूव यूनिट कूलाम चार्ज, है ना, यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, जिसको आपने, अच्छा इसकी यूनिट अगर हम वैसे लिखें तो क्या लिखेंगे, जूल पर कूलाम, है ना। वैसे क्या होती है इसकी यूनिट वोल्ट होती है जी। तो ये था जी आपका इंट्रोडक्शन नॉर्मल सा पोटेंशियल डिफरेंस का और किसका, और इलेक्ट्रिक करंट का, है ना। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं और इसके डिटेल के साथ।